औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 77वां रिपब्लिक डे यानी 77th रिपब्लिक डे के इस मौके पर मैं तमाम हिंदुस्तानियों को मेरी तरफ से दिल की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। स्टेज पे तशरीफ फरमा बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली मोहतरम माँ और बहनों, ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद में हिंदुस्तान को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी। तो तकरीबन कई दिनों तक मेहनत करने के बाद में डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। हालांकि उस कमेटी में कई लोग थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई गई थी उसमें कई लोग थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब जी का बहुत बड़ा रोल रहा। आज खास तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन आज जो है हिंदुस्तान में, जहां पर एक नफरत की लहर फैली हुई है, पूरे हिंदुस्तान में दो भाई, एक हिंदू और एक मुस्लिम, आपस में बाजू बाजू बैठ नहीं सक रहे हैं। आज ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो दो भाई, दो हिंदुस्तानी, एक हिंदू और एक मुसलमान आपस में सफर नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हैं तो एक दूसरे को देखकर नफरत पैदा की जा रही है। जब हमारा बचपन था, जब हम स्कूल को जाते थे तो हमारे टिफिन में से कई हिंदू दोस्त खाना खाते थे और कई मारवाड़ी लोगों के, कई गुजराती फैमिलीज के टिफिन में से हम उनका खाना खाया करते थे। आज 14-15 साल जो बीजेपी इस मुल्क में राज की है, हिंदुस्तान में इतनी नफरत डाल दी है, इतनी नफरत डाल दी है कि मासूम स्कूल के बच्चों में एक दूसरे में नफरत आ गई है। लेकिन फिर भी मैं सलाम करता हूं इस शख्स को, भीमराव अंबेडकर जी को सलाम करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि यहाँ पर इस मुल्क में जितनी भी तबकात है, जितनी भी कमेटी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए एक ही कानून उन्होंने दिया है। ये बड़ी बात है। आज हिंदुस्तान जो बचा हुआ है, आप देखें तो पता चलेगा कि दुनिया में दूसरे मुल्क, यूएसएसआर इतना सॉलिड मुल्क था लेकिन टुकड़े हो गया। दीगर मुल्के आज टुकड़े हो गई, दीगर मुल्के आज माशी बहरान में है, लेकिन हिंदुस्तान अगर एक जहीती मुत्तहिदा अगर है तो सिर्फ और सिर्फ इसकी नतीजा ये है कि बाबा राव अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वजह से है। तो आज का दिन मैं सलाम करता हूं उस बाबा राव भीम अंबेडकर जी को जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। मैं सलाम करता हूं उन तमाम मुजाहिदीन आजादी को जिसने इस मुल्क को आजादी के लिए अपनी जानें दी, जेलों में रहा। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि आजादी के बाद से लेकर आज की तारीख तक मुस्लिम मुजाहिदीन आजादी को पीछे रखा गया और फिरका परस्त ताकतों को, आज नाथूराम गोडसे को लोग सलाम करते हैं जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया। अगर कोई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द अगर कोई है, हिंदुस्तान का सबसे पहला अगर कोई टेररिस्ट है तो उसका नाम है नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी के छाते में गोलियां मारा। और मैं उस सलाम करता हूं उस महात्मा गांधी को जिसने अपने छाते को पेश किया इस हिंदुस्तान की सलामियत के लिए। आज 14 साल फिरका परस्ती में नाथूराम गोडसे की तस्वीर पर फूल चढ़ाया जाता है, माला चढ़ाया जाता है, और इस मुल्क का वजीर आजम खामोश रहता है। अगर महात्मा गांधी के खिलाफ में कोई कहते हैं और अंबेडकर के खिलाफ में कोई कहते हैं, इस मुल्क का वजीर दाखिला, मुझे बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि इस मुल्क का वजीर दाखिला जब बाबा राव अंबेडकर का मजाक उड़ाता है ताइवान पार्लियामेंट में ठहर कर, तो इस मुल्क का वजीर आजम खामोश रहता है। बड़ा अफसोस की दिन है। तो बहरहाल मैं तमाम हिंदुस्तानियों को, खास तौर पर मेरे हल्के के याकूतपुरे के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं। और ये जो आज का जलसा, ये आज का ये जो जमावड़ा किया गया है, ये आज का जो स्टेज लगवाया गया है, ये मैं उन तमाम ऑर्गेनाइजर्स को, तेलंगाना
एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। देखिए, इंसान की जिंदगी में तालीम बहुत चीज होती है। अगर हमारी नस्ल पढ़ेंगी नहीं लिखेंगी नहीं तो कहां जाएंगी बताइए। हमारे लोग पढ़ के लिख के वकील बनेंगे, अदालतों में हमारे खिलाफ में अगर कोई मुकदमा होगा तो लड़ेंगे। हमारे लड़के लड़कियां अगर पढ़ेंगे लिखेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो वो सेहत के लिए काम करेंगे, हमारी कौम के लिए, और इंजीनियर बनेंगे तो वो हमारे लिए काम करेंगे। तो तालीम एक ऐसी चीज है कि हर इंसान की जरूरत तालीम है। लेकिन इस बड़े शर्म की बात है कि इस तालीम को जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, तेलंगाना की गवर्नमेंट देना चाहिए था, गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड करना चाहिए था, आज पूरे तेलंगाना में आप जाकर देखें तो पता चलेगा कि कोई एक स्कूल बताओ पुराने शहर का जो गवर्नमेंट स्कूल जो केजी से पीजी तक है और वहां पर बेहतरीन तालीम दी जा रही है। मैंने याकुतपुरे के लोगों से इलेक्शन में वादा किया था कि ये प्राइवेट स्कूल के धंधों को हम चेक करेंगे, प्राइवेट स्कूलों में जो फीस बढ़ के दिए जा रहे हैं ये सारे हम खत्म करके पूरे याकुतपुरे में गवर्नमेंट स्कूल का जाल बिछाने का मैंने वादा किया था। लेकिन आपको पता है कि किस तरीके से मुझको उस वक्त के डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन, उस वक्त मुझे गिरफ्तार किया गया। 4 घंटे तक मुझे रखा, बोका सिंह करके मुझको 800 वोटों से हराया। मैंने इलेक्शन हारा, मैं या मेरे कारकुन, मेरी जमात हिम्मत नहीं हारी। इंशाल्लाह 2 साल मुकम्मिल हो गए और 3 साल की बात है, अमजदुल्ला खान तुम्हारे दरमियान एमएलए बनकर आएगा। और ये वादा करता है अमजदुल्ला खान, ये वादा करता है अमजदुल्ला खान, ये हज़्म करता है अमजदुल्ला खान। गली गली गवर्नमेंट स्कूल पढ़ेंगे और तालीम फ्री दी जाएगी। और आपको मालूम होना चाहिए पिछले 5 साल से तेलंगाना एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स के यहाँ पर हमारे सदर जनाब अब्दुल रहमान साहब मौजूद है, यहाँ पर उनके जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद है। आओ, आज इस बड़ी महफिल में मैं ये सवाल करता हूं, ये जो बच्चे मेरे सामने ठहरे हुए, ये जो बुरखा पोश खवातीन मेरी मायर बहनें मेरे सामने हैं, जितने भी बुजुर्ग यहाँ पर है, नौजवान साथी है, आज बतलाओ क्या तुम्हारे बच्चों को फ्री तालीम अगर दी जा रही है तो वो अल्लाह और उसके रसूल के बाद में क्या अब्दुल रहमान है या नहीं है? बताओ आप लोग, बताओ, आप उजागर बताओ, बताओ। आप उस जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मुंह तो जवाब दियो, उसने क्या किया आपको मालूम है? यहाँ के मेंबर ऑफ, अरे हमने तुमको भेजा था कि तुम पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी करो, और यहाँ के चीटर एमएलए ने क्या किया आपको मालूम है कि अब्दुल रहमान के खिलाफ में पुलिस कमिश्नर को एक दरखास्त दी गई, पुलिस कमिश्नर को एक दरखास्त दी गई कि अब्दुल रहमान प्राइवेट स्कूलों वालों को तंग कर रहा है। अगर अब्दुल रहमान इन गरीब, इन ठेला बंडी वालों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, इन ऑटो वालों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, इन मजदूर पेशा बच्चों को पढ़ाने के लिए, इन यतीम यसीर, इन माओ बहनों के बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर किसी स्कूल माफिया के खिलाफ में लड़ रहा है तो अमजदुल्ला खान अब्दुल रहमान को सलाम करता है। अमजदुल्ला खान उस तेलंगाना एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के तमाम अरकान को सलाम करता है। लेकिन आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी एक लेटर लिखता है, अहमद बलाला एक लेटर लिखता है, जाफर हुसैन मेरा एक लेटर लिखते हैं और क्या कहते हैं कि अब्दुल रहमान स्कूल वालों को सता रहा है, स्कूल वालों को हैरेसमेंट कर रहा है। अब्दुल रहमान पढ़ा लिखा शख्स है, कोई गैर कानूनी काम नहीं। आपको मालूम है, कई लोगों को ये बात नहीं मालूम कि जिस तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन है, आरटीआई एक्ट है, वैसे ही आरटी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन। हर पैदा होने वाले हिंदुस्तानी, चाहे वो अमीर रहो चाहे वो गरीब रहो, उसको तालीम जरूरी है। एंड दैट एक्ट इज कॉल्ड राइट टू एजुकेशन एक्ट। और हर स्कूल में इस बात का, जब उनको लाइसेंस दिया जाता है, जब स्कूल चलाने का लाइसेंस दिया जाता है, तो उनको ये बात वाजे की जाती है
कि आप 25% बच्चों को, जो यतीम है, जो यसीर है, जो माजूर है, जो फाइनेंशियली बैकवर्ड है, उन तमाम बच्चों को या तो फीस में डिस्काउंट दे या तो उन बच्चों को फ्री में पढ़ाए। ये कानून है। ये स्कूल वाले अगर इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर अब्दुल रहमान उस कानून के खिलाफ, उस कानून की पाबंदी के लिए अगर लड़ रहा है, तो मैं सलाम करता हूं उस अब्दुल रहमान को। आज यहाँ पर जो माए और बहनें इस बात की मेरी गवाही देंगे, मेरे साथ देंगे कि जिन्होंने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेटर लिखे और सोशल मीडिया के तो दूल्हे बने हुए हैं अब्दुल रहमान। जिनके घर में, मैं नहीं बोलना चाहता मेरे भाई, मैं जब बोलता ना तो कानों में से खून निकलता, समझे ना। अब जो अब्दुल रहमान के खिलाफ में सोशल मीडिया पे पोस्टिंग कर रहे हैं, कभी इनको चोर बना दे रही, कभी इनको जेल बना दे रही, कभी इनको कुछ बना दे रही। अरे कभी दूल्हे भाई भी बना के देखो, अब्दुल रहमान को कभी दूल्हे भाई भी बनाकर देखो। बनाना चाह रहे थे भाई, जो डाल रहे ना सोशल मीडिया पे, उन लगा तड़प रहे। अब्दुल रहमान भाई एक बार हमारे घर को आके जाओ। नहीं, शरीफ है, वालिद ने ऐसी गलत तरबियत नहीं दी। मैं माफ करना, उनके वालिद की मौजूदगी में कुछ बदतमीजी की गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन इंग्लिश में कहावत है कि वन शुड हिट अंडर द बेल्ट। इनकी फलानी पे मारे तो जब ये लोग खामोश बैठते। अब आज ये तय हो गया कि जो भी अब्दुल रहमान के खिलाफ में सोशल मीडिया डाल रहे हैं, तो ये समझूंगा कि वो अपने घर को लेके जाना चाह रहे हैं, उनकी खुजा रही है, समझूंगा। अब बहरहाल, क्योंकि रिपब्लिक डे का अवसर था, लेकिन ये बात भी आपके सामने रखना जरूरी था कि जो सोशल मीडिया पे मुहिम चला रही है, हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे अब्बा से लड़ाई जाके, जैसा अंग्रेजों के सामने टीपू कम बोलते अंग्रेजों का पेशाब निकल जाता था, जाओ जाकर तुम्हारे अब्बा की खबर पे जाओ, जाके बोलो अमजदुल्ला खान इस कमिंग। अंदर से चीखों के आवाज आएंगे, रोक दो खबरस्तान के बाहर, मत आने दो। मैं पहले ही बहुत तकलीफ में हूं, अंदर मेरे कारनामों की वजह से मैं बहुत तकलीफ में हूं। तो बहरहाल बाबा, छेड़ो नहीं। पठान का झगड़ा जो है खबर तक रहता। अगर पठान मर गया तो औलाद की वसीयत में जमीन जायदाद पैसा नहीं देता, बोलता ये तेरा दुश्मन, तेरे बाप का दुश्मन, इससे मुकाबला ले। अगर दुश्मन मर गया तो पठान जाके खबर पे लकड़ी मारता, तो फिर याद रखो हमको छेड़ेंगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी राह में मत आओ। ये जो 5000 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी को ये क्या हो गया कि रहमान के जो 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक एक घर के 5-5 वोट अगर मिलाए तो ये 25,000 वोट। अब जितने बच्चे पढ़ रहे उनके तमाम वालिदैन मेरे को वोट डाले, एमबीटी को वोट डाले, तो ये उनको गुस्सा है। अपनी सीट बचाने के लिए रहमान को कमजोर करो। रहमान कमजोर हो गया तो आपके बच्चों के लिए लड़ने वाला कौन है बताइए? कौन पढ़ाएंगे लिखाएंगे आपके बच्चों को? तो इसलिए आप तमाम लोग रहमान को मजबूत करो, रहमान मुझको मजबूत करेगा। इंशाल्लाह आने वाले असेंबली में अमजदुल्ला खान एमएलए बन के जाएगा तो सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए लड़ेगा। यार जिंदा सौदा।